ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जमाबंदी पंजी प्रति है जो सभी व्यक्ति को मिला है, सभी व्यक्ति को भर के देना है। ठीक है, जिनका ज़मीन अगर कोई कारणवश ऑनलाइन गलत चढ़ा है उनको भी, जिनका नहीं चढ़ा है उनको भी, और जिनका चढ़ा है उनको भी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ही देना है। ठीक है, तो इसको सही तरीका क्या है, भरने का सही तरीका क्या है, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए भरने का जो सही तरीका है हम आपको भर भर के बताएंगे। देखिए इसका देखने किस प्रकार दिखता है ये समझिए। देखिए आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं ओवर राइटिंग कर दिए हैं, यानी कि खंस दिए पेन से, इसलिए कि कुछ कुछ मेरा पर्सनल डिटेल्स है, यानी तो उस कारण से वो उसको हम खंस दिए। ठीक ना, बाकी जो जैसे है चलेगा। पर्सनल सोचे कि पर्सनल डिटेल्स है, ऐसे तो कोई दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ को जो है हाइड कर दिए हैं, जिससे ये चीज़ स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा ये आखिर है किसका। ठीक है, अगर हो भी जाएगा तो उससे कोई बहस नहीं है, क्योंकि नेट पे ये ऑलरेडी इसका सारा डिटेल्स अवेलेबल है, तो कोई भी व्यक्ति निकाल सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये पे जो है ना गौर से कीजिएगा, यहाँ पे ये जो है जमाबंदी पंजी प्रति है, ये सभी व्यक्ति को मिला होगा। जिनको नहीं मिला होगा वो अपना अगल बगल में शिविर वगैरह लगा होगा राजस्व महाअभियान का, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जमाबंदी पंजी प्रति, या जमाबंदी पंजी प्रति है, उसको भरना कैसे है। यहाँ पे कुछ आपको नोट में लिख दिया है, देखिए पहला और दूसरा लिखा है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान को, मतलब खाली स्थान में लिखें। यानी अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि है तो नीचे खाली स्थान है, हर ये डिटेल्स लिखा है। देखिए नाम, पिता का नाम लिखा था तो यहाँ पे खाली स्थान है, हर जगह खाली स्थान था, जो खाली स्थान है उसमें भरना है। ऐसे ये ऊपर में आप लोग डिटेल्स देखते होंगे, तो ये डिटेल्स जो है ना नहीं के बराबर गलती होता है, नहीं के बराबर गलती होता है, फिर भी कभी कदाल जो है गलती हो सकता है, तो फिर भी अपना एक बार इसको मिला लेना है। मिलाना क्या है, जैसे वर्तमान भाग पता है तो मिलाएंगे, पृष्ठ संख्या पता है तो मिलाएंगे, नहीं तो आराम से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन वाली बात नहीं है। माइन है इधर, माइन है इधर। ठीक है, जैसे वर्तमान भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया जो जमाबंदी संख्या है वो, उसका जमाबंदी, अगर किसी का जमाबंदी है, ठीक है, अगर किसी का जमाबंदी है जो ऑफलाइन में किसी का चढ़ा होगा, ये रजिस्टर 2 में अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जमाबंदी संख्या रजिस्टर 2 में, तो वो जमाबंदी संख्या आपके पेपर में होगा, जो भी ज़मीन होगा उस, तो जमाबंदी संख्या, जिला का नाम लिखा होगा, अनुमंडल का नाम लिखा होगा, कौन सा अंचल है वो भी लिखा होगा, हल्का लिखा होगा, जो भी हल्का वगैरह जो भी है, ठीक है, हल्का लिखा होगा। फिर मौजा का नाम लिखा होगा, होल्डिंग नंबर, होल्डिंग संख्या नहीं रहता है तो NA करके लिखा रहता है, चौथी संख्या 00 करेगा, वो सब पर ध्यान नहीं देना है। थाना संख्या, ये सब एक बार ओवरव्यू कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर चेक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। माइन है यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ है जिस व्यक्ति के नाम से है उसका नाम रहता है फर्स्ट में, यहाँ पे नाम रहता है, क्या नाम रहता है। ठीक है, कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे राम कुमार, पिता श्याम कुमार। ठीक है, राम कुमार और उसका पिता अब्बू, नहीं बाप या अबू, यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन में दिया है, यानी सबका अर्थ एक ही है, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर मान के चलिए किसी के नाम में गलती है या किसी भी प्रकार से मिस्टेक है, या तो पूरे नाम गलती है, या हर्षिकार या दुर्गीकार में गलती है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, या नाम ही दूसरा का कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे सही क्या है लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सही, क्या लिखेंगे, सही। अब बार बार सही लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो जगह नहीं बचेगा सही लिखने के लिए। अब सही क्या है, जैसे राम कुमार शाह नाम था, राम कुमार शाह, और पिता का नाम तो लिखेंगे पिता, सही लिखेंगे, पिता श्याम कुमार शाह। ठीक है, ये सही, जो भी रहेंगे सही है। और देखिए 1 2 3 है, निवास, जाति, अगर इसमें जाति भी है तो जाति भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 हो गया, अब लिखेंगे जाति। ठीक है, जैसे जाति लिखना है तो क्या है जाति, ठीक है, तो हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के, किसी का जाति केवट, तो केवट। ठीक है, और उसके आगे निवास स्थान, तो निवास स्थान में देखिए 2 हो गया, तीसरा निवास क्या है, तो निवास स्थान में डिटेल्स में लिखना है, यहाँ पे डिटेल्स में, जैसे जहाँ पर भी आपका निवास स्थान है, ठीक है, कहाँ के निवासी हैं, तो वहाँ
आप यहाँ पे डिटेल्स में लिख सकते हैं क्या, सिर्फ गांव का नाम। क्या लिखेंगे, गांव का नाम लिख देंगे, जो भी गांव है उसका नाम लिखेंगे। डिटेल्स में उतना हम तो बोल दिया आपको, डिटेल्स में लिखने। डिटेल्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे नियर बाय फलना चिलना, बस गांव का नाम लिख सकते हैं डिटेल्स में। ऑलरेडी यहाँ डिटेल्स है, नाम, पिता का नाम, जाति के वाला, बाकी डिटेल्स यहाँ दिया है। उतना डिटेल्स में इसलिए नहीं बोल रहे हैं लिखने के लिए कि देखिए आपका जो जिला, अंचल, अनुमंडल, मौजा, हल्का सब तो लिखा ही है ऑलरेडी यहाँ पे। तो इस निवास स्थान अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे हम लिख देते हैं 8406 ऐसे करके, ठीक है, लिख दिए। यानी एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये मोबाइल नंबर लिखना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अगर कोई त्रुटि वगैरह इसमें बुझाएगा या आपके लिखा हुआ चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आपको बुला सकते हैं या फिर से आपको फॉर्म भरवा सकते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको इसमें नहीं अटता है कोई कारणवश, अगर इसमें नहीं होता है, एक से अधिक आदमी है, क्योंकि एक आदमी को तो इतना आ गया, अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई का नाम लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि 4 आदमी का नाम है, 4 आदमी का नाम है, सबका सब गलत। जमाबंदी संयुक्त भी होता है, यानी बहुत सारे 4-5 भाई को एक ही साथ जमाबंदी में नाम रहता है, सभी का नाम रहता है, तो सभी का नाम लिखेंगे जो सब सही। अगर सभी के नाम में गलत है तो सभी का नाम लिखेंगे। सही नाम क्या है आराम से लिखेंगे। इसलिए 2 लाइन दिया है कि अगर आप एक से अधिक भाई हैं तो यहाँ पे एडजस्ट अगर नहीं हो रहा है तो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपको इसके अलावा अगर ज़मीन का जो है पर्सनल जो ज़मीन है उसमें कुछ अशुद्धि है यानी कि त्रुटि है तो लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इसमें सही क्या है, वो खाली स्थान में सही, तो लिखेंगे सही, ठीक है, सही लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 820 है, अगर 820 आपकी जगह पे आप मतलब ये जो दिया गया गलत है, आपको 821 होना चाहिए तो 821 लिखेंगे। यहाँ अगर सही रहेगा ना, ये अगर मान के चलिए खाता सिर्फ गलत था, खेसरा सही है तो सही है, इसमें सही आप लिख दीजिएगा, चलिए ठीक है 1037 है 1037 लिखेंगे। अगर ये भी गलती है तो सही क्या है वो लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये गलती था और ये गलत था और ये सही था, ठीक है, तो ये गलत है तो लिख दिए सही। जो सही है अगर सही यहाँ पे दिया गया तो इसको ही रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम लिख देंगे। अगर गलत रहेगा तो सही लिख देंगे। अगर 1037 की जगह अगर 38 रहता तो यहाँ पे 1038 लिख देते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि ये तो मेरा गलत था और ये सही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये गलत और ये सही करके यहाँ खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही आप ऐसे मार भी सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा गलत, ये सही करके टिक मार के लिख दीजिएगा, स्पष्टीकरण पूरे हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा गलती आदमी यहाँ पे करते हैं, जो हज़ारों फॉर्म देखे हैं, बहुत सारे व्यक्ति आए हैं फॉर्म वगैरह दिखलाए हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर आदमी यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए यहाँ रकबा जो है ना लिखा गया है, गौर कीजिएगा, एकड़ और डिसमिल में। हेक्टेयर में बहुत सारे व्यक्ति का ज़मीन हेक्टेयर में भी लिखा है, तो हेक्टेयर में क्या करते हैं, हेक्टेयर भी लिख देते हैं। तो आपको पहला बात शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। और तरीका क्या है, जैसे किसी का 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ मान लेते हैं 1 एकड़ 5 डिसमिल, तो एक ऐसे लिखेंगे 1 एकड़ 5 डिसमिल, ठीक है, 1 एकड़ 5 डिसमिल। क्या करने लगते हैं बहुत सारे व्यक्ति गलती यहाँ पे, ये आप लोग समझिए, एकड़ पूरे लिखते हैं, एकड़ डिसमिल ऐसे करके पूरे लिखते हैं। एकड़ ही लिखते हैं तो ये पूरे बढ़ जाता है, तो फिर डिसमिल कहाँ से लिखेंगे, तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखें। अगर हेक्टेयर में भी आपका ज़मीन है तो उसको क्या करेंगे, हेक्टेयर को डिसमिल में बदल लेंगे, ठीक है, हेक्टेयर को एकड़ और डिसमिल में बदल कर यहाँ पे लिखेंगे। अगर हेक्टेयर में आपको बहुत बड़ा संख्या में ज़मीन है तो एकड़ और हेक्टेयर में आप लिख सकते हैं। ऐसे भी जो है ना किसी भी प्रकार से ऐसे इतना बड़ा प्लॉट होगा नहीं, क्योंकि खेसरा संख्या जो है 1 है, तो अगर बहुत सारे व्यक्ति जो है एकड़ हेक्टेयर भी लिखे हैं तो एकड़ हेक्टेयर का प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे नहीं, अधिकतर एकड़ और डिसमिल में ही रहता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, टोटल जमीन एक ही प्लॉट है, अगर एकड़ में कहीं हेक्टेयर में लिखा है तो हेक्टेयर भी इसमें लिख देते हैं। वो सब नहीं गलती करना है। पहले तो आप समझिए कि एक प्लॉट का ही रकबा यहाँ पे दिया गया है, दूसरा प्लॉट का रकबा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए हम आपको बता रहे हैं एक सही तरीका कि कैसे आपको करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपको लिखना है चौहद्दी में जो भी है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो है लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूरब में, ठीक है, जिसका नाम है वो लिखेंगे, पश्चिम में जिसका नाम है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह है, जरूरी नहीं कि आपको इसी प्रकार लिखना है,
फिर हाँ लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, जगह कम दिया गया है फॉर्म में उस कारण से। पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर और दक्षिण जो है उसका लिख देंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में नाम लिखेंगे छोटा छोटा ऐसे करके यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे नाम लिखेंगे, इनके जगह आगे इसका नाम लिखेंगे, सबका नाम आपको भरना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दिए हैं, भरेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम चाहते नहीं कि उतना बड़ा वीडियो हो। देखिए यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो, अगर कोई खेसरा छूट गया है आपको, मान के चलिए इसमें तो दिया है ये तो ठीक है, लेकिन छूटा भी है आपको, इतना ही जमीन नहीं और जमीन है, तो छूटा हुआ को इसमें लिखेंगे। जैसे 827 खाता छूट गया है जिसमें खेसरा जो है सो 1050 है, तो लिख देंगे। रकबा टोटल कितना है तो लिख देंगे जितना रहेगा, अगर रहेगा 10 डिसमिल तो आप लिख सकते हैं 10 डिसमिल, ठीक है। अगर एकड़ में रहेगा तो 10 अगर एकड़ में रहेगा तो एकड़ भी लिखेंगे जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से छूटा, उसका चौहद्दी भी लिख सकते हैं, जो भी चौहद्दे पूरब में कौन है, पश्चिम में, सॉरी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए हैं, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर जगह कम पड़ जाएगा, तो गौर कीजिएगा, आप कुछ नहीं आप करना है, जगह कम पड़ जाएगा तो अगर आपको सिर्फ एक गलती है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं क्योंकि आप दूसरा लिखेंगे तो ना पता चलेगा ये इसका है, तो इसमें लिख सकते हैं। नहीं आपको बहुत सारा छूट गया है तो छोटा छोटा लिखेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या छोटा छोटा लिखेंगे, सब इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ आपको ऐसे तो ये मिल ही गया, इसके साथ लगाना क्या है, देखिए लगान रसीद लगा सकते हैं, ठीक है। शुद्धि पत्र, जो भी शुद्धि पत्र में आपके पास खाता होगा, ठीक है, सॉरी खाता नहीं, केवाला होगा, ठीक है। केवाला जो रजिस्ट्री वगैरह के द्वारा प्राप्त किए होंगे, तो रजिस्ट्री पेपर होगा, वो रजिस्ट्री पेपर आप यहाँ पे लगाएंगे, या खतियान है तो खतियान लगाएंगे, ठीक है। तो खतियान केवाला यहाँ पे देखिए ये सब, या भूदान वाला है तो भूदान वाला लगाएंगे, या आप अमीन के द्वारा नापी करवा के वो रिकॉर्ड बनवाए हैं कि आपका ज़मीन का ये रिकॉर्ड है, तो अमीन द्वारा जो दिया गया रिपोर्ट है वो लगाएंगे। जैसे यहाँ से ही बहुत सारे व्यक्ति नापी करवाते हैं, रिपोर्ट उनको बना के दिया जाता है, शुभ मान्य होता है, ठीक है। तो मापी आप जो करवाएंगे वहाँ पे ये लगा देंगे, तो ये फॉर्म भरने का सही तरीका है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और आपका टर्म और कंडीशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर भी बनाया जाएगा। और बहुत सारे व्यक्ति कॉल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम पूरे नंबर नहीं लिखे, ठीक ना। तो नंबर आपको सिर्फ यहाँ पे अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर दिया गया रहता है जो आपको स्क्रीन पे हम फ्लैश ही कर देते हैं, ठीक है, कर देंगे अभी थोड़ा। देखिए स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखेगा ना वो उन व्यक्ति के लिए है जो अमीन का यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद नहीं अगर मिल पाता है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। जब रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि कॉल आपका रिसीव ना हो, तो आप बेफिक्र रहिएगा, आपको कॉल रिटर्न निश्चित रूप से जाएगा। क्या निश्चित रूप से जाएगा, लेट से जाएगा लेकिन ज़रूर जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।